पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई बड़े मुद्दों पर बात हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर खुद इस बात की जानकारी दी कि अभी राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई है। इंडिया ने इससे पहले पाकिस्तान को रोका है, आपको याद होगा। और मुझे याद है कि एक हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी इस हवाले से आई थी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जितनी जपियां डॉक्टर जयशंकर पा रहे हैं लेवरॉव को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, ये विच कितने ही ना कह दें कि पाकिस्तान नहीं आने देना ब्रिक्स में, तो इट विल बी अनदर। क्योंकि मोदी ने पुतिन से बात की है। इस वक्त की अहम खबर, पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है। द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर यह बातचीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা জানেন, গতকালকে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে একটি ফোন আসে, যে ফোনের মাধ্যমে দুই দেশের অনেক বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। এমনকি যখন আমাদের বিদেশমন্ত্রী কিছুদিন আগে রাশিয়া ভিজিটে গেছিল, তখন পুতিনের তরফ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাশিয়া আসার নিমন্ত্রণও জানিয়েছিল, যেটির কারণ এখন পাকিস্তানের নেয়ার বদলে দিতে হচ্ছে। কারণ এখন তারা এটা ভেবে অবাক হচ্ছে পাকিস্তান, যে এই মুহূর্তে ভারত আর রাশিয়ার মধ্যে কেন কথাবার্তা হচ্ছে। কেননা এই মুহূর্তে পাকিস্তান, যেখানে রুশ এই বছরে ব্রিক্সের প্রেসিডেন্ট, তাই পাকিস্তান চীনের সহায়তা নিয়ে হতে চায় সেই ব্রিক্সের মেম্বার। কিন্তু ভারত পাকিস্তানকে এই ব্রিক্সের ভেতরে যুক্ত হতে দেবে না। ঠিক এই কারণে পাকিস্তানের মনের ভেতরে এখন একটাই ভয় কাজ করছে, যে যদি ভারত আর রাশিয়ার মাঝে এই মুদ্দার উপর কথাবার্তা হয়, তাহলে পাকিস্তানকে ব্রিক্সের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কেননা ব্রিক্সের ভেতরে পাকিস্তানের কিছুই করবে না, বরং তারা এখানে এসে তাদের অভাবীপনা শোনাবে, কাশ্মীরের কথাকে তুলবে, আর শুধু সেখান থেকেও পয়সাকে চাইবে, যেমনটা তারা অন্য জায়গা থেকে চায়। যেখানে অপরদিকে পাকিস্তানের চীনের তো প্রকাশ্যে সমর্থন আছে। তাই এই কারণে পাকিস্তান ব্রিক্সে যুক্ত হওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে এসেছে। আর এটা তো ভারত কখনো চায় না পাকিস্তান ব্রিক্সের ভেতরে যুক্ত হোক, আর তখন ব্রিক্সের অবস্থা সার্কের এমনকি অন্যান্য গ্রুপের মতো হয়ে যাক। তো চলুন বন্ধুরা, দেখে নিই পুরো বিষয়টার উপর পাকিস্তানি মিডিয়া কি বলছে। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। डॉक्टर साहब, और एक और भी मुझे थोड़ा सा खतरा भी है उसका, कि रशिया जो है वो अगले साल ब्रिक्स की होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। इंडिया ने इससे पहले पाकिस्तान को रोका है, आपको याद होगा। और मुझे याद है कि एक हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी इस हवाले से आई थी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जितनी जपियां डॉक्टर जयशंकर पा रहे हैं लेवरॉव को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, ये विच कितने ही ना कह दें कि पाकिस्तान नहीं आने देना ब्रिक्स में, तो इट विल बी अनदर। क्योंकि पाकिस्तान जी मतलब उसमें तो एक साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, नंबर वन। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। देखें, उसमें अगर हमारे दो चीजें बताऊंगा इस वक्त। अगर अलायंस अमेरिका के खिलाफ है तो दो मुल्कों का, दो सुपर पावर्स का अलायंस है, रशिया एंड चाइना, दोनों का अलायंस एक दूसरे के साथ चल रहे हैं वो बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आके चाइना को छोड़ के डायरेक्ट अमेरिकन कैंप में जिस तरह आने की कोशिश कर रहा है या जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है? उससे रशिया को रिजर्वेशंस नहीं होंगी? चाइना का आपने सीपैक बंद कर दिया है, चाइना को रिजर्वेशंस नहीं होंगे। ज्वाइंट वेंचर था जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्रह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखे कितना ज्यादा जो है उस चीज को, उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एस जयशंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नजर आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहां पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीजन। रशिया का शुरू से जो है उसका इंडिया का अलायंस है, पाकिस्तान शुरू से एक इंक्लिनेशन है वो अमेरिका की तरफ है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उस पर पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं। तो हम तो दरम्यान में सैंडविच बन के रह गए हैं। तो हमें आई थिंक कोई डिसाइसिव डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम पॉलिसी एक तरफ लेके चलें, अदरवाइज इसी तरह हम लोग फिर बस होके रह जाएंगे। अमेरिका और रशिया के दरमियान कोई हिस्ट्री को इतनी अच्छी नहीं रही, ताल्लुकात साथ अमेरिका शिकार रहे हैं सारी उम्र, और वो नहीं चाहता कि रशिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रहें, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के इंडिया के भी साथ हैं। तो इस लिहाज से इंडिया का रशिया के साथ बनता तो नहीं था, ना अमेरिका ये चाहता होगा, लेकिन उसके बावजूद इंडिया वालों ने कहा कि नहीं भाई, हमने अपना अवाम का बेनिफिट
देखना ज्यादा। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली अंडर प्रेशर है बहुत सारी फॉरेन पावर्स का। क्यों है? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपनी फॉरेन जो पावर्स हैं उन पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें उनकी सुननी पड़ती है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना होगा तो मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है बट आई थिंक हम स्लो जा रहे हैं, उस तरह से पेस हमारा बहुत स्लो है। इंटर गवर्नमेंटल एक रिलेशनशिप चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, तो उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो इंगेज्ड हैं, तो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर में कॉपरेशन तो चल रहा है बट आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है अभी तक। इस तरह हमारे हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर रशिया जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी सारे इंटरेस्टेड हैं, बट हमें मेनली चाहिए, हमें फाइनेंसिंग चाहिए। फाइनेंसिंग हमें इंटरनेशनल में। मोदी ने पुतिन से बात की है, इस वक्त की अहम खबर। पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है, द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर यह बातचीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पुतिन से बात की, द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। कई अहम मुद्दों पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है, द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर इस बातचीत में चर्चा हुई है। इन सर्कमस्टांसेस में और भारत अगर जाके मॉस्को बैठ के उनको कहता है कि आपने अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आपने ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं लाके आना, तो रशिया के पास कौन से चॉइसेस होंगे? जब आप व्हाइल यू आर सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, आप बिल्कुल दर हकीकत देखें चीमा साहब, मैंने अगले दिन भी शायद आपके सेगमेंट में कहा था, हमारे कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा है, हमारे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमें अभी तक सबसे बड़ी तो बात यही नहीं पता कि हमारे लिए सदारती निजाम ठीक है या पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हम इस्लामिक कंट्री हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं। 18वीं तरमीम का हमने क्या करना है? हम चाइना के साथ चलना पसंद करेंगे या अमेरिका के साथ चलना पसंद करेंगे? हमें कुछ नहीं पता सिवाय डॉलर और पाउंड के। हमें जो डॉलर दिखाता है हम उधर चले जाते हैं। आप इसके अलावा इस पर डिबेट की जा सकती है और मैं बड़े वसूख के साथ ये चीजें कह रहा हूं। तो देखें, आजकल आपको दो चार चीजें हैं। अब आईएमएफ के पीछे आप क्यों फिरते हैं? आईएमएफ आपको पैसे ज्यादा नहीं देता, पैसे थोड़े से देता है, लेकिन आपको जो भाईजान सऊदी अरेबिया और यूएई वाले हैं वो कहते हैं आईएमएफ की सर्टिफिकेशन लाओगे तो फिर पैसे देंगे। असल में आपकी नजर उन पे होती है। आईएमएफ तो वो आपको सर्टिफाई करते हैं, आपको वो एक ना स्टिकर देते हैं कि ए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ स्टिकर लाता है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जिथों मर्जी खरात मांग लो जाके। दैट्स व्हाट योर रिलेशनशिप विद द आईएमएफ। वरना आईएमएफ तो आपको पता ही है, इनके पास अपने खुद आप इतने पैसे नहीं रहे। लेकिन चीमा साहब, दुख के साथ मैं जब आपने पाकिस्तान की मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं, अभी तक किसी जी शऊर इंसान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, जो भी फ्रॉड पाकिस्तान में कर रहे हैं, किसी के मुंह से गलती से भी नहीं निकला कि हमने एक्सपोर्ट क्या करना है पाकिस्तान। गलती से उनसे मुंह से नहीं निकला कि यूथ को किस तरह एजुकेट करना है।